तू मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ कार्रवाई के बारे कह लो तुसी या जड़े लेटेस्ट फिगर ने उहदे बारे तुहानू जानकारी देंगे। सो डॉक्टर महेंद्र, हम आपका स्वागत करते हैं अपने काशी टीवी पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे चैनल पर आए। सो नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। तो अपने बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आप क्या करते हैं। मैं तो क्या करता हूँ, मैं एकेडमिक हूँ और आई एम अ प्रोफेसर इन फार्मेसी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड। Also a visiting professor at the University of Sussex. I'm national board member of the Royal Pharmaceutical Society, and basically I'm an academic and a pharmacist of national profile, with lots of activities in both at a regional level but also at national level as well. सो काफ़ी हमारी एशियन कम्युनिटी के लिए आप काफ़ी परवाह कर रहे हैं, इसलिए आप इतने बड़े ओहदे पर भी हैं। मैं ये कहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आज हमारे साथ आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने आए हैं कोविड-19 के बारे में। आपने तो देखा होगा कि कितने केसेस जो उनसे हैं, स्पेशली हमारी जो इस टाइम पर जो कम्युनिटी है, हमारी एशियन कम्युनिटी जो उनसी है वो काफ़ी हाई रिस्क पर मानी जाती है। कोविड-19 के दौरान कहते हैं एशियन कम्युनिटी इज़ अ हायर रिस्क। सो उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे कि कोविड-19 है क्या है। कईयों को अभी तक ये भी नहीं मालूम कि व्हाट इज़ कोविड-19, कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस ये इज़ द वायरस सिमिलर टू द फ्लू वैक्सीन, द फ्लू वायरस जी। सो जैसे फ्लू है वो सेम फैमिली है, लेकिन ये बहुत नया वायरस है। सो लोग को जानता नहीं है कि क्या कहाँ पहुँच जाएंगे ये वायरस ने, कितना नुकसान करेंगे अभी तो मालूम है, पर उतना पूरा इफेक्ट nobody knows yet. So we are still learning, and it's important that the virus, which is like the common cold, but उनका effects is very very severe as well, and as we've seen globally कि किन लोग को वो इफेक्ट करेंगी as the virus itself. लेकिन the biggest issue about the virus is because उनका symptoms usually mild आता है, so coughing common symptoms है, coughing, new cough जिसको आया है वो then they need to be careful. So पहले से पुराने cough है तो you can ignore that in some ways, but you still have to monitor, but you shouldn't be worried unduly unless it's persistent. नया कॉफ है, ड्राई कॉफ है, और एनी खांसी जो है, then you need to start monitoring, looking that, and then also temperature. जिस लोग की temperature fever high है तो फिर then you have to is one of the symptoms. People don't get all these symptoms. जी, कईयों को कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। Yeah, कुछ हो सकते हैं। And then the other thing is that which is not सभी लोग जानता नहीं है, पर it's about your smell. Your loss of taste, loss of smell, वो भी बहुत परेशान करते हैं, and is a clear sign for coronavirus. But we have to be clear in our message that coronavirus doesn't always present symptoms. So we can be asymptomatic, what they call. जिन लोग के symptom नहीं देख सकते, वो बता भी नहीं सकते, उनको भी मालूम नहीं है कि उनके पास है कि नहीं है जी। एंड देयरफॉर वो लोग भी स्प्रेड कर सकते हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ देयर इज अ रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग दैट इन्फेक्शन मच वाइडर, कि पता भी नहीं है कि क्योंकि कई बार ये ना साइलेंट जिसे हम कह देते हैं कि साइलेंट है, दैट्स राइट। सो ये साइलेंट इश्यू है, पर people need to be aware of this. Okay, it's not just the symptom of the fever, the cough, the new cough, and the loss of smell and taste. पर ये नई symptom है तो you may be at risk. You may be spreading. That's why they do the test and trace
सिस्टम जे लाया कि जिन लोग जानता भी नहीं उन लोग को भी वो देख सकते हैं कि है कि नहीं, आर दे स्प्रेडिंग विद इन द कम्युनिटी। तो किस तरीके से ये जो सा टेस्ट है होता है, कहाँ पर करवाया जा सकता है? जो सा कोरोना वायरस का टेस्ट है, जिन्हें नहीं भी पता, स्पेशली जो से वनरेबल पीपल हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि उन्होंने अगर टेस्ट करवाना है तो कहाँ पर करवाया जाए? सो कहाँ करना है? सो अपने लोकल स्टेशन में, रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, वो बताते हैं कि गेट योर फ्री टेस्टिंग। वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज द टेस्टिंग इज फ्री जी। जहाँ ये कई लोग ये सोचते हैं भी हमें टेस्टिंग पैसे भरने पड़ेंगे, तो वो नहीं जाते। ये आपने बहुत अच्छा किया कि बता दिया कि ये फ्री टेस्ट है जो कि NHS प्रोवाइड करता है, तो हमारे व्यूअर्स को पता लग जाए कि एकदम फ्री है और उनको कोई भी साइन हो तो स्ट्रेट वे अपनी एडवाइस ले सकते हैं अपने डॉक्टर से, GP से। और कई जो उनसे उन्होंने क्लिनिक वगैरह भी बाहर खोले हुए हैं जहाँ पर स्पेशली कोरोना वायरस टेस्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुविधा NHS के थ्रू भी प्रोवाइड की जा रही है। तो हमें देखने की ज़रूरत है, या किसी से पूछ सकते हैं, हम फ़ोन कर सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर पटेल अपने GP से भी पूछ सकते हैं कि GP से भी, बट देन यू कैन आल्सो, ये ऑनलाइन पर भी मिलते हैं, NHS 111 भी फ़ोन कर सकते हैं, देयर इज अ कोरोना लाइन देयर एज वेल। और अपने फार्मेसी में भी जा सकते हैं कि वो भी बताते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम। पर ऑन प्रॉब्लम क्या है कि अपने बंदे ऑनलाइन नहीं यूज करते हैं ज़्यादा। सो देन कॉल द कोरोना लाइन, देयर इज अ स्पेशल लाइन 119 as well, and then the NHS 111 as well really। so वहाँ नहीं आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलते तो देन यू कैन ऑल्सो रिंग योर क्लिनिक and your nurse and your pharmacy and your doctor will be able to help as well। the testing वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ सेंटर है। सो अपने नज़दीक में आता है, सो दे मे बी इवन ड्राइव थ्रू सेंटर्स, कम्युनिटी सेंटर्स में भी लाया कि वहाँ से टेस्टिंग करते हैं। सो देख लो कि अपने नज़दीक में कहाँ है। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि यू नो वेयर द टेस्ट सेंटर्स आर, बिकॉज आपको कब ये सिम्टम्स आया है आप जानता नहीं है। सो पहले से आप प्रिपेयर हो जाता है तो देन यू कैन बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस ने अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए। सो the testing, let me just also mention what the testing involves. So testing involves a little swab gale mein, and they just take a little sample, put it in the bottle, and then the other thing is they will take a little swab from the nose. These are the areas where the nasal, the throat, the eyes is where, but they don't touch the eyes. Okay, so it's just the nose. The nose and the throat swab. But these are areas where coronavirus can spread. सो एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि जो उनसे कोरोना वायरस का टेस्ट जैसे डॉक्टर पटेल ने बताया कि 2 तरीके से किया जाता है, एक तो नॉस्ट्रल्स के ज़रिए से किया जाता है और थ्रोट में स्वैब के ज़रिए से। क्योंकि हमारे कई व्यूअर्स हैं उनको पता नहीं है कि कैसे, वो डरते हैं कि पता नहीं क्या करना है टेस्ट में, कि पता नहीं क्या क्या इन्वॉल्व होना उसमें। तो कई बार ये भी डर की वजह से कई लोग जो उनसे टेस्ट नहीं करवा रहे, ये भी है। और एक मैं आपसे और पूछना चाहूँगी डॉक्टर पटेल कि अगर किसी ने किसी और के लिए टेस्ट करवाना हो, अपने लिए नहीं करवाना, तो वो किस तरीके से किया जाता है? So दूसरे लोग के, so you're talking about other people. Somebody else in a family, मान लो उनको करवाना है तो वो किस तरीके से करवाएंगे? You can also ask for the test to be brought home, sent home. So it's a kit they can get. Kit वो लाता है, and again you have to follow the instructions. जी. But लेकिन the other main thing is कि so घर पे आप टेस्ट कर सकते हैं, and then if it's children then you have to do it yourself depending उनकी उम्र कितनी है, वो अकेला नहीं कर सकते तो मैनेज करना पड़ेगा। द टेस्टिंग का रिजल्ट बहुत इजी है, सो इतना देर नहीं लगता है, एंड देन पर्टिकुलरली जो आप जो जाता है तो दैट्स इवन ईजियर बिकॉज 24 आवर्स में तो वो 90% ऑफ द पीपल विल बी informed either by text message, आपको text message भी देते हैं, so they don't just need to call you, आपको टेलीफोन नंबर देते हैं तो वहाँ आपको भेज देते हैं कि you are found to be positive or negative and the next instructions from there will follow। so आप isolate करना है कि नहीं करना है, so वहाँ से आपको मालूम पड़ेंगी। the other thing के testing बारे में कि you have to remember कि आज टेस्ट करा तो that doesn't mean to say कि next week you are safe। सो ऐसे नहीं है कि आज आप टेस्ट नेगेटिव हो गया तो नेक्स्ट वीक ओ यू कैन डू एवरीथिंग एंड दिस आई एम फ्री नाउ। सो यू स्टिल हैव टू बी कॉशियस, अपने प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा टू बी कीपिंग सेफ
keeping the social distancing and keeping the hand hygiene really. So who's the high risk में कौन-कौन है? Well, the high risk is clearly that people from a black and Asian minority ethnic group are the highest people. Okay. जी. And then we have also black Asian minority ethnic group. What they call the BAME group. BAME group. Yeah. So that's a message. That's what the government are using now as a group. पर उसमें एशियन में इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी वो भी आता है. ये black group is also a part of that group. People who are elderly, बुढ़ा लोग का काफ़ी. So age is a big thing from that perspective. Even though now there are a lot of younger people who are contracting the virus. So पहले it was clearly affecting the older people and older people with higher death rates as well, and men more than women at one point. But now the figures, as I've said earlier on, कि ये वायरस बारे में it's completely new. So people are learning every day and they continue to learn on a week by week basis as well. As information comes, as data comes in, we are adapting to the data and information that's coming through really. So yes, it was the older people, yes, it was a black and minority ethnic group, and yes, it was the more deprived areas as well. That's right. But now you are seeing in the more affluent areas where it's coming through, because now with easing of lockdown and also people socializing more as well and mixing more, so that becomes an issue. People with diabetes, cardiovascular disease, respiratory illness, those are all people at high risk. So therefore they have to be careful. What we've also find out that people who are obese, overweight, उनको effect बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उनका risk ज़्यादा है. So they become even more adversely affected. The younger population, they are saying that they are not so badly affected in terms of hospitalization, etc. हो सकते हैं it's because their immune system is stronger. That could be a factor, yeah. That could be a factor. हो सकते हैं that they're generally, they're physically fit, they're exercising lots more, but they still have to look at what the exact reason for that is. But they will still be transmitting, so we have to be careful from that. Now with the universities and schools and everything opening with lockdown, you have to also, it's not that the children and the younger people are mixing with younger people, पर अपने फैमिली में we have multi generation. अपने मेरे साथ मम्मी रहती है, बच्चे रहते हैं, दादा दादी है, so हो सकते हैं 3 generation 4 generation भी एक रूप में हो सकता है. So from that perspective, that younger person who is now mixing more, moving more in the society, the community, could be infecting the wider family as well really. So वो you have भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है. स्पेशली अब जैसे स्कूल आपने कहा कि खुल गए हैं और कई और भी खुल रहे हैं. इवेंचुअली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओपन एंड कोरोना वायरस कहते हैं कि हमारे साथ हमेशा रहने वाला है. उसके लिए हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे दफ्तर में हो या घर में हो, हमें प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा. जैसे कि फ्लू का कहते हैं कि ले रहे थे हम, वी यूज्ड टू हैव अ वैक्सीन फॉर फ्लू. अब कोरोना वायरस विल बी कमिंग इज़ वेल. प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि वो दोबारा आए, तो उससे हमें पहले ही अगर हम अपने व्यूअर्स को सारी इन्फॉर्मेशन दे दें तो हो सकता है कि वो टल जाए या काफ़ी लिमिट तक कम हो जाए. ये भी डॉक्टर पटेल आप कुछ बताना चाहेंगे कि अगर पहले से प्रिकॉशन हम लेते हैं, जैसे आपने कहा कि जो उनसे सेंटर है हमें पहले ही पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें उसके लिए जाना है, टेस्ट के लिए कहाँ टेस्ट करवाना है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं हमें. So in terms of आगे से to have the precaution लेने की ज़रूरत है. Winter is अभी 2 महीने में तो winter आ जाएगा, स्टार्ट हो रहा है. And then also if you look social gathering, so हिंदू लोग में वो
दिवाली भी आएंगे, जी। so वो भी मनाते हैं, so large people will be gathering together, वो दूसरी कम्युनिटी में जाते हैं, so वो भी स्प्रेड करते हैं। so एक ही कम्युनिटी के प्रॉब्लम नहीं है, so you have to be careful के आगे से ध्यान करना पड़ेगा। and आगे से ध्यान में आपको जो एलिजिबिलिटी है फॉर फ्लू वैक्सीन, so आपको फ्लू ले लो, you know, because फ्लू का सिम्टम कंफ्यूजन नहीं होते कि कोरोना है, सो फ्लू आपके वैक्सीनेशन ले लेते तो देन एटलीस्ट यू आर क्लियर फ्रॉम द फ्लू इटसेल्फ। पर जो सिम्टम्स आपको कॉफिंग है या टेम्परेचर है, देन इट कुड बी लाइकली कि आपको कोरोना है, so then you can be tested accordingly and be moved into the hospital कि आपको पूरा जो हॉस्पिटल में जो जाना है, तो you are making space in the hospital, not because of flu but more for the corona victim symptoms and the patients moving through, particularly in the winter time, because there will be lots of other people for other conditions, for winter illnesses, that will be using the hospital. So hospital clog up करने की, this is why we need to be आगे से प्रिपेयर करना है, so that we are well prepared. Flu vaccine is in place. Flu vaccine, they have now doubled the campaign for number of people receiving flu for 30 million people now as well. So the eligibility crisis is also opened up. For those people, elderly people, people with diabetes, people with autoimmune disease, ये लोग को तो फ्लू फ्री में मिलते हैं, so वो फार्मेसी में भी मिलते हैं, so you don't have to wait till your doctor's surgery. So they want to there is currently government consultation out on spreading more people within the healthcare professional staff, the workforce, to be able to carry out these flu vaccines. So there is not, you know, आपको ऐसे नहीं है कि चल नेक्स्ट वीक आ जाओ, कि 2 हफ्ते में आ जाओ, so you can get your flu vaccine very very quickly and you are protected from the winter flu. Winter flu में वो भी if the symptoms progress, जी, वो भी नुकसान करते हैं. So it's lucky that sometimes the symptoms can be very mild, but the flu symptoms can also give you lots of adverse effects similar to corona, and you don't want to be ending up in hospital when you may have the corona people at that time as well. और ये भी है कि कई बार फिर इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमें कोरोना वायरस है या फ्लू जैब ऑलरेडी आपके पास है, तो आपको मोर प्रोटेक्शन है कि आपको अगर कुछ ऐसे साइन होते हैं तो आपको जल्द जाने की ज़रूरत है हॉस्पिटल में, माइट बी कोरोना वायरस, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है कि कोरोना वायरस है कि नहीं है, ये कि फ्लू है, you know. So वो मिस्टेक, and this is another thing that बताना पड़ेगा कि डरना मत, जो आपको जो कुछ भी सिम्टम है और आपको दूसरा कंडीशन भी है. सो फॉर एग्जांपल आपका ब्लड प्रेशर के, यू मे हैव सम चेस्ट में पेन हो गया, कि यू मे हैव सम स्वॉलोइंग, सडनली कुछ सिम्टम आ गया आपको, देन वो बता दो आपका डॉक्टर को, कि ऐसे मत सोचो कि मुझे कोरोना लगेंगी, बिकॉज हॉस्पिटल एंड डॉक्टर वो बहुत प्रिपेयर है, वो भी उनका सेफ्टी प्रिकॉशन वो ले लेते हैं जी. प्रॉब्लम क्या है कि पीपल आर लिविंग देयर सिम्टम्स, वो सिम्टम्स टाइम पे बहुत chronic बनेंगे. It could be that it could affect their treatment moving on, and adversely affect them as well, really. So I'll give you an example. If you see, for आपको पेशाब में जो suddenly you see blood in the urine, खून देखते तो you don't want to think अभी तो कुछ मेरे और तो सिम्टम है नहीं तो मैं बैठ जाएगा, नका तो मुझे कोरोना लगेगा. You need to continue seeing contact NHS, contact urgent and emergency care, go to the A&E if you need to, and get yourself seen to first, because ये could be something more sinister as the time goes on. हो सकता है कैंसर भी है, नहीं है, पर पहले टेस्ट करेंगे, the treatment will, then you can have the appropriate treatment in time, so that you are not,
आगे जाते हैं, सफ़र नहीं करते। ये बात आपकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी डॉक्टर पटेल, जो आपने कहा कि सही टाइम पर अगर इलाज हो जाता है तो उससे हमें क्या कि बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। चाहे आपको लगे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है या मुझे सिर्फ फ्लू हुआ है, मुझे क्या ज़रूरत है, पर नहीं ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं तो उसमें ये आपको पता लग जाएगा कि अगर आपको कोरोना वायरस है कि नहीं है। एक तो आपका शक दूर हो जाएगा और दूसरा ट्रीटमेंट स्ट्राइट अवे आपको मिल जाएगी, जो कि बाद में अगर आपको खांसी लगेगी या और कोई साइंस होंगे तो वो ट्रीटमेंट करना भी डॉक्टर्स नर्सिस के लिए हार्ड हो जाएगा और वो फैलता जाएगा। सो उसकी स्ट्राइट अवे, जैसे डॉक्टर पटेल ने बताया कि स्ट्रेट अवे जब भी कोई आपको साइन आता है तो स्ट्राइट अवे गो एंड सी और गेट द किट एट होम इज़ वेल। जो भी आपको मुनासिब लगे, जिस तरीके से भी आपको बेहतर लगे कि आप अपना इलाज उस तरीके से करवाना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में ही। डॉक्टर पटेल, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी। कोविड-19 के दौरान प्रेगनेंसी एंड वीमेन का भी काफ़ी इश्यूज़ हुए वहाँ पर। जो उनसी लेडीज़ थी वो भी डरती थी कि हमें एंटीनेंटल क्लिनिक में जाना है, वी कैरिंग अ बेबी इज़ वेल, काफ़ी ऐसे इशू थे, उन पर आप थोड़ा सा गौर दें। Yeah, so this is the same principle here, isn't it? कि just like you've mentioned, when you have आपके पास कुछ सिम्टम है, जो नया सिम्टम आया, and also I just going back to the other point, it could be that you are a diabetic patient. डायबिटीज़ में आप घर पे ट्रीट करते, यू आर नॉट गोइंग टू योर रेगुलर क्लिनिक, अभी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वर्चुअल कंसल्टेशन में, सो ब्लड शुगर कंट्रोल करने की बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। सो यू नीड टू मॉनिटर, मेक श्योर योर टेस्टिंग ना। आपको कुछ जो भी प्रॉब्लम आता है तो देन यू हैव टू गो एंड स्पीक टू योर डॉक्टर एंड मेक श्योर यू आर मैनेज्ड प्रॉपर्ली। इट्स द सेम विद योर ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर आप मैनेज नहीं करते एंड यू आर नॉट कंट्रोलिंग इट एंड इट्स गोइंग, यू नो, यू आर फीलिंग डिजी, यू आर फीलिंग फेंट, तो फिर वो भी बताना पड़ेगा। डोंट सिट बैक। And it's the same with mental health issues as well. Dementia as well, especially. Well, dementia is also, but people during the COVID period में काफ़ी लोग को mental बीमारी हो गई, परेशान हो गई, anxiety हो गई, stress हो गई, काम छूट गई। So family को कदाच हो सकते है कि कोरोना भी इफेक्ट हो गया। So वो इट्स 6 महीने के लॉकडाउन बहुत बड़ा टाइम है। तो उनको मेंटल हेल्थ कैसे है, आपको कुछ भी नींद के प्रॉब्लम है कि कुछ एंजाइटी का प्रॉब्लम आ गया कि कुछ भी परेशान मेंटली है, तो प्लीज़ आप हेजिटेट मत करो टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एंड सी कि जस्ट मेक श्योर दैट एवरीथिंग is normal and at least he or she आपको मॉनिटर कर रहे थे थ्रू आउट द पीरियड। जी, उनके पास स्पेशल नर्सेज या डॉक्टर होते हैं जो आपको एडवाइस दे सकते हैं कि आप इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। दैट्स माय मेन मैसेज। एनीथिंग आप जब पहले करते हैं ऐसे कर दो। यूज अर्जेंट एंड इमरजेंसी केयर इफ यू नीड टू एज वेल। डरना मत। सो आई हैव वन एग्जांपल के एक लेडी अकेली रहती है बेचारी, वो शी might have fainted, पता नहीं ने। बच्चे लोग शाम पर आते हैं तो वो बाथरूम में सुबह तक शाम तक वो बाथरूम में गिर गई। सो बच्चे लोग जब तक आया देन वो उनको she was not, she was fine। 2 मिनट हो सकते हैं, 60 सेकंड को थोड़ी सी बेईमानी आ गई। सो तब तक वो बेडरूम में बैठ रही सारे दिन जब तक बच्चे लोग आते हैं। तब बच्चे लोग आके बच्चे लोग के घर पे ले गए उनको। दूसरे दिन में मुझे फोन कर, मैंने बोला आप अर्जेंट एंड इमरजेंसी केयर में क्यों नहीं गया? तब कोरोना के लिए मैं नहीं गया था। सो ये आप जानता नहीं है कि उनको हो सकते हैं कि मिनी स्ट्रोक हो गई कि और दूसरा सिम्टम और उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया कि ब्लड ग्लूकोज डाउन हो गया। सो दीज आर एग्जाम्पल्स। प्लीज आप अपने कुछ भी परेशान है तो फिर डॉक्टर और अर्जेंट एंड इमरजेंसी केयर में फ़ोन करने की हेजिटेट मत करना। यू आर स्टिल एज सेफ। डॉक्टर हॉस्पिटल एनवायरनमेंट इज सेफ। डॉक्टर लोग तो आपको वर्चुअली अभी कंप्यूटर से और फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। जी। सो वो द प्रॉब्लम है नहीं, पर बता दो प्रेगनेंसी की बात है। सो सिमिलरली प्रेगनेंसी में आपको टेस्टिंग स्क्रीनिंग ये करते हैं रेगुलरली। प्लीज़ मेक श्योर आप जाते हैं रेगुलरली, अपॉइंटमेंट मिस नहीं करते।
पर वो कैंसर स्क्रीनिंग में भी ऐसे है जी। कितना लोग कैंसर स्क्रीनिंग का जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है वो मिस करा था। That's why I wanted to talk about cancer as well. कैंसर उनको ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी कह ले या दूसरी कीमोथेरेपी वगैरह कितनी मिस हुई हैं, कितनी मिस हो गए। नहीं, ये मिस तो होते हैं लेकिन आपको आगे जाते आपको परेशान हो जाएंगे, बिकॉज वो हो सकते हैं कि जो लाइफ और डेथ है तो फिर वो आगे जाते हैं उनको कितने मुश्किल आते हैं। अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, अपने फॉर योर हेल्थ आप ये अपॉइंटमेंट मिस करने की, कोरोना के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं वो अपॉइंटमेंट फॉर दूसरा रीज़न नहीं मीट कर सकते तो उनको फ़ोन कर दो कि मैं नेक्स्ट वीक आएंगे, पर प्लीज़ डोंट मिस योर रेगुलर स्क्रीनिंग एंड अपॉइंटमेंट्स। जी, ये मेन इशू हम इसलिए बात करना, जो लॉट ऑफ लेडीज़ जो उनसे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा, एक तो NHS पर काफ़ी डाउन, उन पर भी प्रेशर हो जाता है कि उनको घर आकर आपकी मिडवाइफ हो गई या हेल्थ विजिटर है, उनको घर आकर आपका चेकअप करना पड़ता है कि पता नहीं क्या रीज़न है कि वो लेडीज़ आई नहीं है। तो प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जब भी आपकी मिडवाइफ से अपॉइंटमेंट है, वहाँ पर मास्क है, हैंड जेल है, सारी सुविधा आपके लिए प्रदान की गई है NHS के द्वारा। तो वहाँ पर जाकर आपकी सेफ्टी है, कोई भी अगर सेफ नहीं होगा तो वो आपको नहीं बुलाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई साइन है कोरोना वायरस से, तो आप अपनी मिडवाइफ से भी बात कर सकते हैं। कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल है उससे आप बातचीत करके उनसे राय ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या हमें ये साइन आ रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। पर ये है कि जैसे डॉक्टर पटेल ने बताया, बताएं ज़रूर कि आपको क्या प्रॉब्लम है, अपने अंदर ना रखें। कोई भी है, मेंटल हेल्थ इशू है, स्लीपिंग प्रॉब्लम है, जो कि डॉक्टर पटेल ने बताया, वो बहुत ज़रूरी है हमें बताना। जब तक हम बताएंगे नहीं उसका इलाज नहीं होगा। वही तो बताना तो पड़ेगा। इनफैक्ट ये कोरोना में ये एक लेसन आप देख लो कि छुपा के मत कर दो, किसी सिम्टम के छुपाने मत दो, ब्रिंग देम आउट टू द फ्रंट। आपको क्या लगता है डॉक्टर पटेल कि क्यों हमारे एशियन लोग ये बातें छुपाते हैं, कि उन्हें डर है किसी बात का, या आपको क्या लगता है क्या रीज़न है ये बातें छुपाने का? डर भी है, सब कुछ लोग की स्टिग्मा भी है कि मुझे कोरोना है, कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मेरे फैमिली को क्या करेंगे, मुझे डांटेंगे कि क्या करेंगे। सो वेरियस रीजंस है कि वो नहीं जाएंगे। द अदर थिंग इज के अपने मुल्क में कम्युनिटी में प्रॉब्लम ये है कि वो फॉल्स इंफॉर्मेशन बहुत आता है। Social media is a big problem. It can be good and bad. It can be good and it can be very bad as well. Bad news travels very fast. So इसलिए ये मिस इन्फॉर्मेशन के ये करते हैं तो ऐसे हो जाता है, और आप जाएंगे तो वहाँ हॉस्पिटल में तो बहुत लोग आता है, सो आपको कोरोना लगेंगी। सो वो ऐसे, आई थिंक दोज आर द मिथ्स दैट वी हैव टू स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन। के इमेजिन थिंग्स आर नॉर्मल, पर अपनी सेफ्टी इज ऑलवेज टेकन केयर ऑफ एज मच एज पॉसिबल। आई थिंक बात करने की, द अदर थिंग इज वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग, बिकॉज इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है मालूम नहीं है। सो मेंटली किसी को इफेक्ट करा कि नहीं करा, सब लोग, कोई लोग को जब उनका, मैंने बोला ना कि उनके लेट्स से उनका एस्मा है, सो एस्मा मैनेज करा कि नहीं प्रॉपर्ली करा, कि वो इनहेलर यूज़ करते हैं, पर इज इट मैनेज प्रॉपर्ली? एंड सेम विद योर हार्ट डिजीज और स्ट्रोक और एनी अदर इलनेस, योर मेंटल हेल्थ इश्यूज, मे बी डिमेंशिया, कि ये बात करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप छुप के रखते हैं तो फिर आगे जाते वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड सो देयरफॉर डरने की नहीं है, पर ये स्टिग्मा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं तो मेक श्योर कि आपको इन्फॉर्मेशन राइट सोर्स पे मिलते हैं। सो आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे आते हैं, कि BBC रेडियो पे आते हैं, कि अपने शो पे आता है, कि पर दूसरी एक की बात, दूसरी की बात, तीसरी की बात वो सुनते हैं, वो कितने मैसेज वो डाइल्यूट हो जाते हैं, होते हैं उनमें इतनी एक्यूरेसी भी जाते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे तो ये नहीं चाहिए, बिकॉज वो उनको वो दिया है ना, उनको तो कुछ रिएक्शन हो गया कि ये हुआ कि टेस्टिंग तो नहीं करना है, बिकॉज टेस्टिंग तो क्या मालूम है,
कितने लोग तो फेल जाता है। तो ये एक्यूरेसी देखें, यू नो इट्स इम्पोर्टेंट कि यू नो दैट। जी जी, आपकी एकदम बात सही है। कई बार हम सीरियसली नहीं लेते जब तक हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हो नहीं जाता या हमारी फैमिली मेम्बर में किसी को कुछ ऐसा नहीं होता, तो कई बार हम जब तक एक पॉइंट होता है जहाँ पर हम सीरियस लेते हैं जब हमारे साथ कुछ होता है, पर उससे पहले हम कई बार सीरियस नहीं लेते, ये बात है। पर बात ये है तो ये कितने महंगे पड़ते हैं जी जी, कि आपको जब तक सिम्टम आ गए कि आपको परेशान हो गए कि आपको जब कोरोना अटैक करते तब आप चेतते हैं, तब आप अपना रिएक्शन बिहेवियर चेंज करते, वो तो टू लेट। डोंट डू इट, डोंट वेट फॉर इट। ये पूरा आपके हाथ में है, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। बिगेस्ट वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोरोना इज इन योर हैंड्स। You can social distance, you can wear the mask, you can wash your hands. आप ये चीज करते हैं तो आपको कोरोना लगना की जरूर इतना, इट्स वेरी अनलाइकली दैट यू आर गोइंग टू गेट द कोरोना। सो ये पूरा अपने हाथ में है। जैसे आप कह रहे हैं हैंड का, मुझे यार 20 सेकंड तक कौन करता है? तब ये मैं बताता हूँ। सो मैं ये अपने में भी ज़्यादा है, पर पूरा सभी लोग के ज़्यादा है कि पहले तो वो हैंड वॉशिंग को बताया था, पर 20 सेकंड अभी तो वो लोग मेरे ख्याल वो थक गया, सो वो थोड़े से पानी लगाते चल हाथ सफाई कर दिया, पर वो सोप भी नहीं यूज़ करते। सो मैंने केयरफुली इमेजिन के आप सर्जन है ना, सर्जन कैसे एक ही उंगली में वो बीच में वो सफाई करते, पर 20 सेकंड तक ना, 20 सेकंड को आपको मालूम कैसे है कि 20 सेकंड कैसे है? हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग 2 दफा जो गा रहे थे तो वो 20 सेकंड आ गया आपको। सो सिंग हैप्पी बर्थडे टू योरसेल्फ फॉर 20 सेकंड्स एंड ट्वाइस एंड दैट इज योर 20 सेकंड्स फॉर योर हैंड्स। आप हमें गाकर बता दें एक बार। सोप और पानी बता दो। एक और भी मिस्टर पटेल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि कई ये भी मिथ्या होती है कि जो उनसे हमारे एशियन है स्किन की वजह से तो नहीं हमें अटैक हो रहा, कि कि हमें ये मार देना चाहते हैं कि कोरोना वायरस जो सा है कि एशियन कम्युनिटी में क्यों कहा जाता है कि ज़्यादा हो रहा है। कईयों को ये डर है कि हमें जानकर तो नहीं ये कर रहे, कोई ऐसी बात तो नहीं है, ये भी आप थोड़ा सा क्लियर कर दें। Yes, अगर there is a lot of people saying there is a reason, a lot of Asian community is targeted for coronavirus. Is that true? Targeted by who? By people are saying that Asian community, they says is like Black Asian community tend to get more coronavirus. Yeah, what's the reason? Yeah, there is why? No, is it a language barrier you think it is, or do you think it's the information is not they getting through is the right way? What do you think is that? Yeah, so ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, लेकिन as we all know coronavirus within the Black and Asian minority ethnic group is greater, sometimes twice, sometimes 3 times greater as well, depending on which group you are in. Okay. So black को काफ़ी इफेक्ट है, पाकिस्तानी लोग को इफेक्ट है, more Indians को भी, but more than the white people. And the reasons for this is multifactorial. दूसरा फैक्टर्स है। So अलग अलग रीज़न है कि हमारी एशियन कम्युनिटी के क्यों ज़्यादा कोरोना वायरस हो रहा है। मैं स्पेशली डॉक्टर पटेल से जानना चाहती थी क्यों हमारी एशियन कम्युनिटी, जब हम बात करते हैं टेलीविज़न पर या और मीडिया पर, ये देखा जाता है कि कहा जाता है कि एशियन लोग ज़्यादा चांसेस हैं उन्हें कोरोना वायरस होने की। तो हमें डॉक्टर पटेल बताएंगे कि क्या क्या रीज़न है कि एशियन लोग को क्यों कोरोना वायरस ज़्यादा होता है। मैं बताऊंगा, लेकिन एक तो रीज़न यही है कि एशियन फैमिली में मल्टी जनरेशनल फैमिली है। सो 2-3 परिवार एक रूफ से नीचे रहते हैं, सो कंजेशन है, सो वो काम करते, वो फ्रंट लाइन फेसिंग के वर्क करते, टैक्सी में करते, हॉस्पिटल में करते, बसेस में करते, वहाँ तक, सो वो वहाँ से लाते, एंड देन द इश्यू घर पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते बिकॉज बड़ा मकान हो सकते कि है नहीं, सो फिर वो कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग घर में कर सकते, सो वो प्रॉब्लम है। मल्टी जनरेशनल लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग कि क्या करना है, क्या
कहाँ जाना है, क्या सिम्टम है, कितने आइसोलेशन कहाँ तक करना पड़ेगा, अपने ओन बिहेवियर एंड एटीट्यूड वो भी थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं। बिकॉज अपने में कोई लोग मानता है वो तो करना है, वो तो नसीब में है तो आ जाएगा, आने दो। ये भी बहुत आपकी बात सही है कि अगर जब तक हमारी लिखी है तब तक लिखी है, नहीं तो वो तो नसीब में है। सो ये पर नसीब में तो है, लेकिन आप जाना है तो जा लो, लेकिन दूसरा को लेके नहीं जाओ साथ में। सो नसीब में तो है। सो ये बिलीफ ने कितना लोग को परेशान करते हैं आप। सो ये एटीट्यूड थोड़े से टाइटन करना पड़ेगा प्लीज, के बिलीफ में नसीब में नहीं है, अपने हाथों में है ये। सो दैट इज ऑल्सो, सो द बिलीव्स, द एटीट्यूड, द बिहेवियर में क्या है कि मैं बाहर जाता हूँ, चलो आप तो मैं जानता हूँ कि फिर दिस इज फाइन, पर मैं मुझे कैसे मालूम है कि आप कहाँ घूमते हैं, घूम कर आए हैं, कहाँ पर थे आप जी। सो वो मैं नहीं जानता हूँ। सो वो प्रॉब्लम आता है ने। अभी तक क्या है कि पीपल थक भी गया, 6 months is too long to talk about कि क्या करने ने अभी। और तो स्कूल ओपन हो गई, यू नो, ऑल द वर्क इज ओपन नाउ, लॉकडाउन most of the country is opening, so वो कैसे करते। but the one thing I must also stress is this is a social problem as well, because घर में इतनी जगह नहीं है social distancing करने की, public health problem भी है, because ये understanding awareness। मैं ये सोप वाला की बात कर रहा था। You actually, I want you to go home today and watch your family wash their hands. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Balbir, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Balbir, happy birthday to you. That is 20 seconds. Okay, so आपने देख लिया कि डॉक्टर पटेल ने किस तरह बर्थडे, तो एक्चुअली मेरा बर्थडे बहुत सून आ रहा है, so thank you. So there you are, and you will remember me. I will. तो आपने देखा कि 20 सेकेंड, हम आई थिंक बहुत लेस पीपल है जो कि 20 सेकेंड तक अपने हैंड वॉश करते होंगे, बट जिस तरीके से डॉक्टर पटेल ने मेंशन किया कि एक बर्थडे के तौर पर भी आप किसी परमात्मा का नाम लेते हुए भी इतने सेकेंड हमें इतनी बार कहना है, जिस तरीके से भी आपको ठीक लगे उस तरीके से अपनाएं, लेकिन 20 सेकेंड जो इन्होंने बताया बहुत ज़रूरी है हमारे हैंड वॉशिंग के लिए। उससे हमारी किस्मत हमारे हाथ में है, किसी ने कहा है, और वाकई ही हमारी किस्मत हमारे इस टाइम पर हाथ में, अकॉर्डिंग जिस तरह बता रहा है कि दूर से नमस्ते करनी है हमें। और मैं क्या एक चीज़ बताता हूँ कि लेकिन मास्क पहनने की जी, सो पीपल भूल जाता है कि हाथ बारे में वापस बताता हूँ कि ये अपने सरफेस भूल जाता है कि सरफेस पर कितने वायरस लगता है। सो आप बस में जाता है, टैक्सी में जाता है, गाड़ी में जाता है, घूमते ऐसे अपने पैसे देते हैं दुकान में, सो वहाँ से आप कुछ न कुछ पिकअप करते हैं तो आपको नहीं मालूम है, अपने टेबल पर है कि फायर प्लेस पर है। सो जिस चीज़ आपको एंटीसेप्टिक सैनिटाइजर के साथ वॉश डाउन करके ज़रूर है, पर लेकिन यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर के आप तो ऐसे मालूम है कि मैं किसी को मिला नहीं, सो हाथ सफाई की ज़रूरत नहीं है, पर आप सरफेस तो टच करते हैं ना जी जी, सो वहाँ सिर्फ आपको काफ़ी इन्फेक्शन रेट ज़्यादा हो जाता है। और जे लोग चश्मे पहनते हैं हमारे जैसे, चश्मे पहनते हैं ना, तो वो जिन लोग को मास्क पहनते हैं तो मास्क में वो चश्मे स्टीम हो जाता है जी जी, तो ये स्टीम अप हो जाता है, तो काफ़ी आप ऐसे करते हैं ऐसे। सो ऐसे करना है तो फिर यू आर नियर, अपनी आंखों की नज़दीक है, सो अपना ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है आंखों, नोज और माउथ। सो ये मास्क भी आप हटा देते हैं। सो ये मास्क बताता हूँ कि किन लोग के मास्क अच्छी तरह से नहीं पहनते, मेक श्योर कि यहाँ से टाइट है, अपना नोज ब्लॉक है, ऐसे ये क्लिप आता है, और ये नीचे से भी टाइट है, ऐसे नहीं है, ये नहीं ठीक है। और एक बात मैं और कैसे यूज करते हैं, सो ये मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, आप अपने भी रिस्क, इन्फेक्शन की रिस्क कम
नहीं होते और दूसरे के साथ आप बात करते हैं स्प्रेड करने की आपको काफ़ी रिस्क ज़्यादा है। सो मास्क तो है लेकिन पहनने की भी आप और एक और बात है मिस्टर पटेल कि मास्क जो सा हम पहनते तो हैं वो राइट भी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि मास्क किसी भी चीज़ को बनाया जा रहा है, कोई हुडीज़ लेकर अपने टी शर्ट से कवर कर रहा है, कोई वैसे ही कोई चुन्नी जैसे हमारे एशियन में होती है वो चुन्नी से कवर किया हुआ है। राइट मास्क में क्या देखना चाहिए कि एक नॉर्मल जो हमें फॉर्म ऑफ शॉप से मिलता है वो लेना चाहिए कि हमें इट्स ओके टू कवर आवर हुडीज़ या अपने कॉलर से कवर कर लें, क्या वो मास्क है कि नहीं है? सो पहले डिपेंड्स कि यहाँ जे इस कंट्री का अप्रूव मास्क है वो यूज करने की आपको बहुत फायदा है जी। घर पे बनाते वो होते हैं पर कितने आपको प्रोटेक्शन मिलते हैं वो गारंटी नहीं हो जाता है। सो मैं तो ये सोचता है ये इतने महंगे नहीं है लेकिन आप ये सिंपल मास्क यूज करते हैं तो आपको आप जानता है कि ये क्वालिटी अश्योर्ड है and standard approved है, so आपको protection पूरा मिलते हैं। So that's what I would say, rather than homemade, make sure that you try and get the more approved mask so that you are protected. The other thing I also want to make sure is कि the social distancing बारे में, so social distancing बारे में कि 2 मीटर वो बोलते हैं चलो कैसे है क्या आप क्या करते हैं मिला नहीं है कोरोना ये आप बात करते हैं आपको डिस्टेंसिंग पर अंदर घर में और कम्युनिटी सेंटर में कि कहाँ जहाँ आप काम करते हैं काम की जगह पे देन द वायरस अंदर बहुत रुक जाते हैं। सो बाहर थोड़े से इतने ज़्यादा रिस्क नहीं है बिकॉज वो बाहर स्प्रेड हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लेकिन वहाँ भी नज़दीक तो आप जाना नहीं है पर ये 2 मीटर के अंतर जो है मैं ऐसे आपको प्लीड करता हूँ कि ये प्रैक्टिस बना दो, एवरीडे का प्रैक्टिस बना दो। ये फेस मास्क ये सोप हैंड वॉशिंग सैनिटाइज़र एवरीडे का आपको प्रैक्टिस बनाते हैं बिकॉज ये कोरोना कल नहीं जाएगा, नेक्स्ट मंथ भी नहीं जाएगा, हमें नेक्स्ट पता ईयर भी जाएगा कि नहीं जाएगा कभी पता नहीं पता नहीं। कोई लोग बोलते हैं कि 2023 में भी नहीं जाएगा तो फिर बाद में आप ये प्रैक्टिस करना है कितनी बड़ी प्राइस आप पे करेंगे आप प्लीज आई डोंट वांट यू टू लूज योर लाइफ अपने फैमिली को लाइफ फॉर योर से आपने पूरा आप अपने फैमिली के लिए कितने करते हैं कितने प्यार बताते हैं कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने बंदे में तो काफ़ी ये करता हूँ। सो सिंपल नेग्लिजेंस के लिए क्यों उनको मुश्किल में डाल देंगे जी। और मैं आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हमारा जो सा टेकिंग रिसर्च हो रहे हैं उस पर कोरोना वायरस वैक्सीन रिसर्च और डोनेट ब्लड प्लाज्मा जो सा होता है उस पर थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए बताएं बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। ओके सो उसमें टाइम क्या है कि हेल्थ रिसर्च में अभी वैक्सीन का ट्रायल है और दवाई की ट्रायल है पर अपने बंदे आर नॉट एंगेजिंग ये ट्रायल्स में। सो वैक्सीन आपको जल्दी से चाहिए पर अपने बंदे अपने तो ओनली 3% ऑफ पीपल आर एंगेजिंग इन वैक्सीन ट्रायल्स एट द मोमेंट। सो 3% ऑफ साउथ एशियन पीपल इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी सो अपने में क्या इफेक्ट है वो इफेक्टिव है कि नहीं है वो तो जानना पड़ेगा ना। फिर नगर तो वो वैक्सीन बना देना अपने में तो यूजलेस हो गए तो फिर क्या जरूरी है। सो इट्स इम्पोर्टेंट आपको सेफ्टी तो मॉनिटर करते हैं पर आप प्लीज ट्राई एंड एंगेज इनटू सम ऑफ दीज वैक्सीन स्टडीज एंड ट्रायल्स एंड रिसर्च के सो दैट अपने के लिए वो गोइंग फॉरवर्ड वो बनाते हैं। प्लाज्मा स्टडी प्लाज्मा डोनेशन दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आपको इम्यूनिटी कैसे जे लोग को कोरोना वायरस हो गया तो उनको वो प्लाज्मा डोनेशन की वो बोलते हैं देन प्लीज गेट इन टच विद ऑन द वेबसाइट एज वेल ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट पर बिकॉज आपको कोरोना के कैसे आप
ये इस्तेमाल करा था, अपनी इम्यूनिटी कैसे बिल्ड करा था, दे विल टेस्ट दैट एंड दे विल बिल्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, सो आगे जाते विल प्रोटेक्ट एवरीबॉडी, सो दैट इज द प्लाज्मा डोनेशन एज वेल। Thank you so much, Dr. Patel, for coming to Kashi TV. Thank you for your Thank you all very advice. आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी you. हमको, हमारे व्यूअर्स को, आई थिंक कुछ ना कुछ उसका लाभ ज़रूर होगा। तो यहीं से हम आपके लास्ट जोन से हम आपसे कोई मैसेज लेना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, कुछ ना कुछ मैसेज। तो मेरे पास एक ही सिंपल है जी कि अपने हाथों में ये कोरोना वायरस है जी कि नहीं है, ये आप जानते हैं। सो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एंड वेयरिंग द मास्क इजी चीज है, तो आपको वैक्सीन की जरूरत भी नहीं है। आपको ऐसे भी परेशान नहीं होना है कि वैक्सीन आएगा, कब आएंगे, नहीं आएंगे, ये इफेक्टिव होते नहीं होते, ये पूरा आपके हाथ में, आपके नसीब में, आपके हाथ में है। आपके नसीब में तो नहीं है, पर आपके हाथ में है। दूसरे के लिए भी आप प्लीज मेक श्योर कि उन लोग को भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, अपनी एक की नहीं है, बिकॉज वो सभी को इफेक्ट करते हैं। कोरोना इज हियर, वो नहीं जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, नेक्स्ट मंथ में नहीं जाएंगे। सो ये प्रैक्टिस बदल दो आपको, सब लोग को ये मैसेज बता दो प्लीज़। सो डॉक्टर पटेल ने जिदा दस्या कि ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਹਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ 2023 ਤੱਕ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਮਾ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕਿਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਡਵਲ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮਿਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਥਾ ਸਫ਼ਰ ਪਰ, ਲੋਕ ਮਿਲਤੇ ਗਏ और एक कारवां बनता गया।